डीएसपी अनुज चौधरी के लिए रची थी प्लानिंग। रुकैया, फरहाना और नजराना का कबूलनामा सुन हिली पुलिस। घर में घुसकर उपद्रवियों को उठाया, थाने में दिया ऐसा इलाज, तोते की तरह उगलने लगे संभल साजिश का सच। बुलडोजर से भी बड़े एक्शन की तैयारी। लखनऊ से आया ऐसा आदेश, पत्थर उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये तीन चेहरे गौर से देखिए। ये संभल में हुए हंगामे की वो आरोपी हैं जिनके मासूम चेहरों के पीछे बड़ी साजिश छिपी हुई है। बीच में खड़ी महिला फरहाना की उम्र सबसे कम है। उसके बगल में खड़ी महिला रुकैया की उम्र करीब 50 साल है और दूसरी ओर खड़ी नजराना का चेहरा बता रहा है कि इसे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। ये तीनों पहले तो खुद को निर्दोष बताती हैं, लेकिन हवालात में पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करती है तो तीनों का कबूलनामा सुन वहां खड़े बड़े बड़े अधिकारी दंग रह जाते हैं। वो कहती हैं, हमें पूरी बात नहीं पता, बस हमें जो जिम्मेदारी दी गई थी उसके बारे में बता सकती हूँ। महिलाओं की एक पूरी टोली वहां तैयार की गई थी जिन्हें 3 तरह की जिम्मेदारी दी गई थी। पहली जिम्मेदारी थी कि पुलिस के आगे खड़े होकर दंगाइयों को कवर करना ताकि पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाए। दूसरी जिम्मेदारी थी कांच की बोतल और पत्थर इकट्ठा करके देने की ताकि वहां तैनात पुलिसकर्मियों पर पत्थर और बोतल फेंके जा सके और उन्हें घेरा जा सके। और तीसरी जिम्मेदारी थी अगर पुलिस पत्थर फेंकने वाले पुरुषों और लड़कों का पीछा करे तो पुलिस के सामने दीवार बनकर खड़े हो जाना। पुरुष पुलिसकर्मियों की संख्या चूंकि ज्यादा थी, इसीलिए मास्टरमाइंड ने ऐसा प्लान तैयार किया था। इन तीनों से पुलिस ने पहले अलग अलग पूछताछ की। उसके बाद तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछा किसने कितना झूठ बोला और कितना सच। इसका मिलान पुलिस की कई टीमें कर रही हैं, लेकिन जिस हिसाब से 3 लेयर में दंगाई खड़े थे वो साफ बता रहा है कि प्लानिंग बहुत बड़ी थी। संभल शहर में बतौर चौकी इंचार्ज तैनात दीपक राठी जो एफआईआर दर्ज करवाते हैं उसमें साफ साफ लिखा है डीएसपी अनुज चौधरी। और हमने भीड़ को काफी समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की, खुलेआम पुलिस को निशाना बनाया। भीड़ में से एक शख्स ने डिप्टी एसपी को निशाना बनाकर गोली चलाई जो उनके पैर में लगी और वो घायल हो गए। भीड़ का मकसद डिप्टी एसपी की जान लेना था। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर अनुज चौधरी से भीड़ की क्या दुश्मनी थी। कहा जा रहा है कि घटना वाले दिन से पहले ही उनके खिलाफ संभल में माहौल बनने लगा था, क्योंकि सीओ अनुज चौधरी दल बल के साथ पहले ही दिन से मुस्तैद थे और वो हर हाल में जज के आदेश का पालन करवाना चाहते थे। पर कुछ लोग उन्हें रोकना चाहते थे। जो अपनी मंशा में कामयाब नहीं हुए तो पहले सीओ की गाड़ी पर पत्थर मारे जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया और उसके बाद सीधा इन्हें निशाना बनाया गया। एक आरोपी की तस्वीर भी मीडिया में सामने आई है जिसमें उसके हाथों में तमंचा नजर आ रहा है, वो निशाना लगाता नजर आ रहा है। ऐसे ही कई आरोपियों के पोस्टर यूपी पुलिस छपवा रही है। पुलिस की कई टीमें संभल केस में 7 अलग अलग एंगल पर जांच कर रही हैं। पहला एंगल, जामा मस्जिद के आसपास भीड़ किसके कहने पर जमा हुई, हजारों की भीड़ को न्योता किसने दिया। दूसरा एंगल, जिस वक्त घटना हुई वहां कितने मोबाइल नंबर एक्टिव थे, उनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। तीसरा एंगल, सीसीटीवी कैमरे जो वहां लगे थे वो किसने तोड़े, उसकी फुटेज डीवीआर की मदद से रिकवर की जा रही है। चौथा एंगल, 27 मोबाइल फोन फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं ताकि डिलीटेड मैसेज और फोटो वीडियो रिकवर हो। पांचवा एंगल, किन किन सोशल मीडिया हैंडल्स पर आपत्तिजनक पोस्ट किए गए उनके मैसेज को एनालाइज किया जा रहा है। छठा एंगल, मोबाइल वीडियो और ड्रोन कैमरे के फुटेज खंगालने, आरोपियों की पहचान के लिए स्पेशल टीमें लगाई गई हैं। सातवां एंगल, स्थानीय लोगों के बयान दर्ज कर सच्चाई पता की जाए ताकि प्लानिंग कब और कैसे बनी इसका पूरा खुलासा हो। हालांकि एक तरफ पुलिस की जांच है तो दूसरी तरफ कुछ लोग पुलिस एक्शन पर ही सवाल उठा रहे हैं। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और अखिलेश यादव के करीबी नेता माता प्रसाद पांडे ये दावा करते हैं कि पुलिस 2 तरीके के हथियार रख रही है, पहला वैध और दूसरा अवैध। इस घटना में अवैध वाले का इस्तेमाल किया गया है। सपा के नेता तुष्टीकरण के मोह में इतने बड़े धृतराष्ट्र बन चुके हैं कि वो कह रहे हैं कि भीड़ में पुलिस सादी वर्दी में भी खड़ी थी और उसने उपद्रवियों को बुलाकर इस घटना को अंजाम दिलवाया। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस ऐसा करेगी क्यों? यही सवाल जब एक निजी न्यूज चैनल ने अनुज चौधरी से पूछा तो वो कैमरे पर ही भड़क उठे और साफ कहा, हम पढ़े लिखे लोग पुलिस में क्या इसलिए भर्ती हुए हैं कि जाहिल लोग हमें मार दे? हमारा भी परिवार, घर है और बच्चे हैं। हमने तो खूब समझाने की कोशिश की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात साफ हो चुकी है कि जिनकी मौत हुई वो पुलिस की गोली से नहीं हुई है।
बावजूद इसके संभल पर सियासत जारी है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को पुलिस ने नोटिस जारी किया है। कई बड़े लोग पुलिस की रडार पर हैं। फिलहाल यूपी पुलिस पत्थरबाजों के लिए ऑपरेशन कुर्की लॉन्च करने वाली है, जिसके तहत इनसे सरकारी संपत्ति के नुकसान की न सिर्फ भरपाई करवाई जाएगी बल्कि इन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। और इस बार इनका ऐसा इलाज होगा कि आगे से पत्थर हाथ में लेने से पहले इनकी 7 पुश्तें भी 100 बार सोचेंगी।